तो अभी मैं दक्षिण की तरफ पहाड़ों वासों, एक तो सर्दी ज़्यादा ही जी, खतरनाक तरीके की सर्दी। तो मतलब कई प्रोजेक्ट फेल हुआ, बड़े आम भी लगाई, पपीता भी लगाई, लेकिन सर्दी में जल जाती। तो बंदर पड़े होते मैं पहली सु कोई रासायनिक यूज में को नहीं जी। और अब आप 3 साल सु कर रहे हैं, तो आप प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। आपने 5-7 गाय है जी, और बाको गोबर सु कंपोस्ट कर वो खाद गिरा। हाँ, गुवार बिल्कुल। तो गुवार और तिल मिक्स में 2 बार दबवा दिया एक अंदर जी। फिर शामगढ़ गौशाला सु देसी गायों को गोबर की खाद ही 15 ट्रॉली लाकर कंपोस्ट करके जीवाणु खाद सु जी। खर्चो में आगो करीबन 5.5-6 लाख रुपया खर्चो है। 5.5-6 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया तो पाइप का। पाइप वैरायटी में एक तो है रेड लेडी 786 जी, 500 पेड़ तो जी, 400 पेड़ है और 400 पेड़ है VNR। वास्तव में ही दशरथ मांझी हो अकेला, मतलब इतना पेड़ लगाना, नेपियर घास लगाना और पेड़ वगैरह लगाना, तो कोई नॉलेज को ना मजदूर ने कि क्या लगाना है, बोला कि सोवा कब है। मतलब मुश्किलों थे 4-5 घंटा सोता। हाँ, और अब को क्या शेड्यूल है फिलहाल? आपको भी वही है सब। और एक है बेड की दोनों तरफ है। हाँ, अदरक लगाई यहाँ पर। अच्छा, भाई साहब कटे चुपका देता दे। देखो 2-4 दिन पहले लगाए हैं, 15 दिन में अंकुरण होगी। 15 दिन में अंकुरण हो जाएगी। लो भाई, आज तक एक स्पेशल चीज दिखाशू मैं। स्पेशल यहाँ है कि ये जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ के इस साइड के अंदर लाग रही है अपने पपीता। और ये जो पहाड़ है, एक पिछले नाके जगह किसान ही बाको खेत है, भी खेत के अंदर बोरवेल करके फिर ये पहाड़ के ऊपर की पानी आ रही है। तो पानी कहीं से आ रही है? यह देखो, किसान मतलब दशरथ मांझी का बराबर का टक्कर का आदमी है। दशरथ मांझी भी पहाड़ ने काट की सड़क बना दी। और कोशिश करूँगा मैं तन दिखाने की, ये पहाड़ के ऊपर की जी पाइप लाइन आ रही है, बात दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर दिखती कौन देखिए मन। यह देखो, यह पाइप लाइन की दिखने लग रही है तन सफ़ेद कलर की। या ये पहाड़ के पीछे को खेत है और भी पिछले नाका हूँ, ये पहाड़ के पूरे ऊपर की आकी और यह की पाइप लाइन है, या ये खेत के अंदर आन लग रही है। भाई बड़ो तगड़ो, मेरे हिसाब हूँ तो मत यहाँ को आज तक कड़े कोई देखे को नहीं। खेत तगड़ी मेहनत करी है किसान। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भाई दशरथ मांझी मिल गया फन दूसरा, तो भाई साहब हूँ बातचीत करांगा, परिचय लेंगा। पपीता की खेती कर रखी है, बी साइड के अंदर नेपियर घास लगा रखी है, इस साइड के अंदर नेपियर घास लगा रखी है, बीच के अंदर पपीता है, मल्टी क्रॉप है, तरबूज भी लगा रखे हैं, खीरा भी लगा रखे हैं। और प्योर ऑर्गेनिक तरीक़ों की खेती करें। रसायन एक खेत के अंदर का आज तक काम को लिएड़ो को नहीं है। भाई साहब राम राम। राम राम, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब मैं तो थाना आज दशरथ मांझी मान लिया। ये पहाड़ के पीछे तारो खेत है, अरबी के ऊपर की पाइप लाइन लेके आ रहे हो, लोग की पूरी पाइप लाइन है, अठे अपने खेत के अंदर पानी आ रहे है। तो इतनी मेहनत इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे वो कारण है कि बठे जो को खेत हो, तो अभी मैं दक्षिण की तरफ पहाड़ों वासों, एक तो सर्दी ज़्यादा ही जी, खतरनाक तरीके की सर्दी। तो मतलब कई प्रोजेक्ट फेल हुआ, बड़े आम भी लगाई, पपीता भी लगाई, लेकिन सर्दी में जल जाती। सर्दी में जल जाती। हाँ, बा बलुई मिट्टी है तो बा उपजाऊ कम ही जी। तो अठे आज की मिट्टी है, एकदम चिकनी मिट्टी है, महाराष्ट्र गुजरात की से एकदम उपजाऊ मिट्टी है। बिल्कुल। और दूसरा प्लस पॉइंट है कि पहाड़ है वो बठिन दक्षिण की तरफ, वो अठा से उत्तर की तरफ आगू जी। तो जी हिमालय सर्दी की रोका है भारत के लिए, भाई यहाँ वो अठे सर्दी रोका है। मतलब तारे खेत में सर्दी का प्रकोप कम है, 5-7 डिग्री को फर्क है बठिया सूर उठेगा बीच में। बिल्कुल। तो बठे मेरा आम उम नींबू नाबू सब जलगा जी। और पहली 20 साल पहले पपीता करता, नींबू आम सब हा, लेकिन ब कौन जलता जी टाइम। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा। बिल्कुल। मौसम परिवर्तन की वजह से वो जो प्रकोप हो, इस कुछ बचवा के लिए अठिन पानी लेकर आया जी। और एक के अंदर वो है जो खेत है वो पहली बंजर पड़े हो। तो बंजर पड़े हो तो मैं पहली सु कोई रासायनिक यूज में को नहीं जी। और अब आप 3 साल सु कर रहे हैं, तो आप प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं। आपने 5-7 गाय है जी। और बाको गोबर सु कंपोस्ट कर वो खाद गिरा। हाँ, गुवार को और तिल को गोबर वो मान हरी खाद दबवा दी जी। और हरी खाद में क्या दबवाए हो? सन दबवाए हो या डेचो दबवाए हो? सिर्फ गंवार और तिल। गंवार और तिल? हाँ, क्योंकि वृक्षा आयुर्वेद के अंदर जो को वर्णन है इको कि तिल की हरी खाद बहुत जबरदस्त हुआ है जी, कार्बन बढ़ावा के लिए, कार्बन बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो गंवार और तिल मिक्स में 2 बार दबवा दिया एक अंदर जी। फिर शामगढ़ गौशाला सु देसी गायों को गोबर की खाद ही 15 ट्रॉली लाकर कंपोस्ट करके जीवाणु खाद सु जी। फिर इसके अंदर डाल और एक के अंदर पपीता लगाए। पपीता के साथ में गोभी, मटर, आलू
मतलब मल्टी क्रॉप, सारी मल्टी क्रॉप, सारी सब्जियां करी में, सारी सब्जियां करी। अभी आप बात करा जे मतलब यो जो थे बना रखे अभी बढ़िया तारो पाइपलाइन आन लाग रही है पहाड़ के पीछे, खर्चो कितो आयो इको ऊपर? खर्चो में आगो करीबन 5.5-6 लाख रुपया खर्चो है। 5.5-6 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया तो पाइप का और इन चढ़वाई का जी, और बठिन मोटर डलवाई जी 20 HP कुआ वगैरह को और सारो टोटल खर्चो पाइपलाइन कुआ वगैरह को और करें तो मतलब ज्यादा जाए पहली सुही अपनी, हाँ नहीं तो 7-8 लाख रुपया जाए, 7-8 लाख रुपया जाए। मतलब मेहनत करने में कोई कमी कौन छोड़ी दे, मनिया लगे। और यो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर लाइन आ रही है, यो आको खेत है बीच के अंदर, पपीता दे लगा रखी है। पहली तो ये वैरायटी की बात बताओ, वैरायटी कौन सी है? वैरायटी में एक तो है रेड लेडी 786 जी, 500 पेड़ तो जी, 400 पेड़ है, और 400 पेड़ है VNR। मतलब यह जी पिछली साइड में या तो है रेड लेडी 786, हाँ, और यह है अपनी VNR अमीना जी, अमीना। और 150-200 पेड़ अपना देसी है, जगह छोटा पेड़ ही देसी का ही, तो बनारस बीज मंगवायो जी। आ लगाई कद गया अपनी पपीता? अक्टूबर में लगा दियो। अक्टूबर में लगा दी? 1 महीना तक लगायो कि मैं अकेलो ही लगायो ना, तो पहले ये लगायो, फिर धीरे धीरे टाइम उबड़तो गयो, जिया जिया अब छोटा रगा हिसाब से थे भाई जी। वास्तव में ही दशरथ मांझी हो अकेला, मतलब इतना पेड़ लगाना, नेपियर घास लगाना और पेड़ का ये तो कोई नॉलेज को ना मजदूर ने कि क्या लगाना है जी, तो वो कहा रात देर तक अकेला सारा पेड़ में ही लगायो, फिर अकेला थे ही लगाया सारा। मतलब अपने लेबर कॉस्टिंग भी कोई नहीं, खर्चो बचको, अपना मेहनत अपनी थोड़ी ज्यादा हुई। हाँ मेहनत तो बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, मतलब ये 24 घंटा में 17-18 घंटा काम करना पड़े। वाह सा कमाल ही कर दिया, 17-18 घंटा। एक हेडलाइट है, हाँ रात में, मतलब जो खान के अंदर काम करी, हेलमेट पर लाइट लगाऊं, तो रात में 12 बजे तक और सुबह फिर 4-5 बजे लग जाऊँ। गाँव रात में 12 बजे तक काम करता हुआ, ये मन देखे, हाँ, और उठे तो करते हुए वो मिलूँ इसके अंदर। अरे वाह भाई साहब, कटे चुपेड़ा आते आज तो कमाल ही होगा। गाँव का बोला कि सुबह कब है, हाँ मतलब मुश्किलों थे 4-5 घंटा सोता। हाँ, और अब को क्या शेड्यूल है फिलहाल? आपको भी वही है, सब्जियां सारे दिन तोड़, शाम का जज्बा की छटाई करा अलग अलग, हाँ, सारी पैक करा और गाड़ी में रखूं, हाँ, तो 12-1 बजे आए कहीं, और फिर सुबह 4 बजे को अलार्म है, 3:30 को अलार्म है, 4 बजे तो रवाना हुआ 8। अच्छा, और शिकर जाए ले जा खुदरा में, मतलब बेचा ग्राहकन। खुदरा में बेचो मतलब थोक में कौन बेचो? नहीं थोक में बिल्कुल ही कौन बेचो। अच्छा, तो यह आज की अपनी अक्टूबर के अंदर लगाई है, सर्दी के अंदर या जड़ी को नहीं अपनी, तो अक्टूबर में लगाने के पीछे कारण क्या है? अक्टूबर में पीछे वो ये है कि तो छोटी सी ना आप कवर कर दें मटर के साथ में, हाँ, और फिर जो ही गर्मी आवे और फिर के अंदर लागा फल, तो फिर दोबारा सर्दी आओगी भी पहले कुछ, मतलब अभी के ऊपर है ना छोटो सो ही पौधो है, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट है जो सेट होने लाग गो। यो फ्रूट कच्ची के हो जाएगा तैयार? ओ अगस्त-सितंबर के अंदर चालू हो जाएगा, अगस्त-सितंबर के अंदर चालू हो जाएगा। हाँ, हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, और भी टाइम अपन भाव भी का बढ़िया मिलेगा। हाँ, तो जो आवती सर्दी है, बी के अंदर के बचाव करो जाएगा सर्दियों को? फ्रूट का कवर कर देगा। अच्छा, बोरी है, वो कपड़ो आवा है सफेद कपड़ो, वो लोटन लाड़ो जो है, हाँ हाँ, वो कवर कर देगा, कुछ धुआं करेंगा जी। और अगर पहली थोड़ी इनकम अच्छी होगी तो ऊपर भी कवर कर देंगे, पाइप लगा के कवर कर देंगे, मतलब पाइप वगैरह लगा के ग्रीन नेट जो की आवा वो कवर कर दी जाएगी। 5-4 लाख को खर्चा तो होगा, लेकिन वो 5-10 वर्ष तक मतलब वो काम दे बोगरों को, फिर 2 महीना रखेंगे और फिर सामट के रख देंगे। अब बीज की अपनी क्रॉप है, कितना दिन चलेगी? देखो अगर इन 3 साल भी चला सको तो चलाओ, हाँ, 2 साल तो चलानी है ही है, और तीसरी साल अगर ऊंचाई जाकर लागेगी तो भी सर्दी को भी को कम होगा। बिल्कुल, ऊपर जल की रह जाएगी, नीचे को सेफ रहे? नहीं, नीचे सर्दी ज्यादा रहे, ऊपर कम रहे। ऊपर कम रहे, हाँ, ये भी एक साइंटिफिक बात है। सर्दी खड्डा में ज्यादा आवे, बिल्कुल, ऊंचाई को ऊपर गर्मी रहे थोड़ी। बिल्कुल। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की तो क्या होगा ये अपने ईद तक के अंदर? उत्पादन पहली जी की देसी पपीता लगाई मैं, हाँ, वहाँ का 1 कुंटल हर पपीता का मतलब 1 कुंटल को एवरेज आयो। मतलब आज की ऊंचा पेड़ दिख रही है, देसी है, पेड़ को ऊपर ऊंचा पेड़ दिखा, बस 2 साल चले हैं जी। और आके जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से की ग्रोथ दिख रही है, हाँ, आके मतलब 1 कुंटल तो 12 महीना को है, हाँ, अगर 2 साल को जोड़ दें तो कुंटल का और 2 कुंटल के बीच में रह जाएगा। एक पौधो क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल तक भी पहुंच जाएगा। भाव की अगर बात करें तो भाव के कुछ मिला अपन? भाव देखो मंडी का तो कड़ा 20 है, कड़ा 30 है, 40 तक भी है, लेकिन ऑर्गेनिक है, अपना जगह ग्राहक है, बंदेड़ा ग्राहक, मतलब अपना सेट ही ग्राहक है, सेट है ग्राहक है,
बन फिर अपन की बाजार में केमिकल की जहर की बिक्री है जी का बरोबर देवा तो जहाँ बैठे लाड़ा 50 दे तो आप भी 50 दे जी 50 की रेट में मतलब आप बेचते 50 रुपये किलो आपने पपीता हाँ बिक जा है। इनमें अपना बेनिफिट की तो क्यों जाएगा? वो तो देखो ए तो पहली बार लगाई हाँ, लेकिन जो सर्दियाली सब्जी ही और वो पपीता ही हाँ तो बा में मतलब अच्छा बेनिफिट हो। हर महीना का मतलब 80,000 रुपया या लाख रुपए तक की मैं मतलब बिक्री करी। बिल्कुल बिल्कुल खर्चो सम्मिलित है, खर्चो काट की बिल्कुल प्योर सम्मिलित है। लेकिन अगर खर्चो निकाल दिया तो 50,000 रुपया महीना तो है ही, लेकिन वह तो पेड़ भी 50 ही है ना। हाँ अब की बार आपने तकरीबन 1000 पेड़ है बिल्कुल, तो अपना बेनिफिट भी जोरदार होगा। तो भाई या तो है आगे पपीता की खेती मल्टी क्रॉप ये करें, साथ में नींबू लगा रखे ही, आम लगा रखे ही, अमरूद लगा रखे ही, तो अगर बीच में ये लगा दिया भाई साहब थे 3 साल में जब पपीता खत्म हो जाएगी हाँ तो पपीता हट जाएगी, रो चालू जाएगा नींबू अमरूद आम सब पपीता हट जाएंगी, नींबू आम अमरूद चालू हो जाएगा। दोबारा अगर पपीता कराएंगे तो साइड के अंदर आप मैंने एक वो भी फायदा है, पपीता ऊंची जाएगी तो नीचे आमने सर्दी भी लगेगी, आमने सर्दी भी लगा। आम भी सर्दी के प्रति सेंसिटिव ज्यादा है, छोटा होगा। 3 साल के अंदर आम चालू हो जाएगा हाँ, और 3 साल है पपीता रहेगी बिल्कुल। और साथ में आगे थी मल्टी क्रॉप करा के, यानी तरबूज और खरबूज ये भी करा के, खीरा वगैरह इसके अंदर वो अपन एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। मतलब 2 फसल अपनी तैयार होगी, पपीता अपनी तैयार हो लाग रही है। रिजको है ताकि लूसू बचाव के लिए भी और पशुओं के लिए चारों भी मिल जाए, डबल काम हो रहा है मतलब। और ये तरबूज यहाँ अपना ये लेट लगाया दिखे हाँ बठन जल्दी है हाँ। साइड में लेट का है। आम में पहली गोभी ही अच्छा और मटर हाँ जी, पपीता का बेड के अंदर मटर आता है कि मटर से पपीता ने नाइट्रोजन मिल जाए। अच्छा, और अब लगा दिया है के अंदर मोठ जी, चौड़ा मोठ, तो इसको भी नाइट्रोजन मिल जाए। और उखाड़ के जैसे मटर को की मल्चिंग कर दी ना हाँ, तो मल्चिंग कर दी तो इन मटर ने उखाड़ के और तरबूज ने उखाड़ के इसके अंदर मल्चिंग कर देगा। तो इससे एक तो कहीं है कि पानी को जो वाष्पीकरण है ना वो कम हो तो सर्दी को नहीं। और ई घास फूस के नीचे की देसी केंचुआ है ना वह भी जबरदस्त होगा। अच्छा केंचुआ भी रहना माइक्रोब है ना सूक्ष्म जीवाणु जी जी, बान एक अनुकूल वातावरण लगो तो इको इसके अंदर मतलब आपकी क्रिया है ना वो अच्छी तरह सुख रहेगा मैं बिल्कुल। और एक बैठ की दोनों तरफ है हाँ, बा अदरक लगाई यहाँ पर। अच्छा भाई साहब कटे चुपका देता देखो 2-4 दिन पहले लगाए, 15 दिन में अंकुरण होगी, 15 दिन में अंकुरण हो जाएगी। तो और जी पूरा बेडा के अंदर लगा रखी है आप? पूरा होगा नहीं, मैं ये 35 किलो तो लगा दी और 60 किलो अदरक के अंदर भिगोई हुई है, भिगोई पड़ी है। 1 कुंटल अदरक लगाओ है, 1 कुंटल अदरक लगा होगा। तो उत्पादन की तो क्यों जागो? पहली बार है, पहली बार है, ट्रायल कर रहा हूँ पहली बार है ट्रायल। वाह सा वाह सा, तो इसकी छाया मिल जाएगी ना पपीता की हाँ, तो ग्रोथ भी बढ़िया कर लेगो। और जी ही खत्म होगो तरबूज अपना तो तरबूज खत्म होगा तो ये बेड ने जब खत्म कराएंगा तो ये आधी मिट्टी है ना धीरे धीरे 3 बार कर अदरक का चढ़ा देंगे ठिन। अच्छा, अदरक का मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी जी, ताकि तो, में नीचे गांठ बनती है हाँ, मतलब अदरक की ऊपरी कंद फैला है हाँ, नीचे गुंजाए पोली माटी ऊपर आवा जी ऊपर आता हुआ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नीचे स्टार्ट होगी फिर और ऊपर आ गई फिर और ऊपर आ गई। एक बेड के अंदर 5 किलो हल्दी लगाई है, हल्दी भी लगा रखी है हाँ। हुआ सा अम्मी है कि अभी लास्ट भी परली साइड के अंदर 4 बेड तो अदरक का है, फिर 1 बेड हल्दी को है। बिल्कुल वाह साहब मज़ा कर दिया आज तो भाई यहाँ को किसान मेरी नज़र में आज तक को नहीं आयो। मतलब इतनी लंबी चौड़ी दूरी को पानी लेके आनो और फिर खेत के अंदर इतनी मेहनत करनो, 17-17 18-18 घंटा काम करनो, रात ने 12 बजे तक सुबह 3 बजे फिर उठनो, मंडी के अंदर जानो, फल तुड़ाई करनो, अन्न पानी देनो, अन्न खाद पानी देनो, बहुत तगड़ी मेहनत किसान करन लाग रहे हैं। वीडियो तन किसो के लागो या जानकारी तन किसी के लागी, पपीता की वैरायटी किसी के लागी, मन कमेंट करके ज़रूर बताओ। राम राम साहब।